जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 8वां वेतन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी कल केंद्र सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है 8वां वेतन आयोग को। तो आइए हम लोग 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो कि 8वां वेतन आयोग से कर्मचारियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा क्या कहा गया है 8वें वेतन आयोग में। इसमें कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग बनेगा, जो कि ये 2026 से लागू होगा। इसमें 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों, पेंशन भोगियों को होगा फायदा। तो इसमें 1 करोड़ लोगों को फायदा होने वाला है, जो कि केंद्र सरकार के कर्मी होंगे और पेंशन भोगी होंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आम बजट से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। ये जनवरी 2026 से लागू होने की सिफारिश की गई है, जो कि 7वां वेतन आयोग दिसंबर में समाप्त हो जाएगा और 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में ये लागू होगा। इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 3 सदस्यीय आयोग पर मुहर लगाई है। वेतन में 186% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये 8वें वेतन आयोग में 186% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें क्या होगा कि 50 लाख मौजूदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, जो कि ये मौजूदा कर्मचारी हैं 50 लाख, इनका वेतन बढ़ेगा। 65 लाख पेंशन भोगियों को भी मिलेगा इसमें लाभ। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। इसका एक फायदा होगा कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू की जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को नए साल का तोहफा ऐसे समय पर दिया है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों चरम पर है। आम बजट पेश होने से पहले एक पखवाड़े पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आपसे पूछा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो 8वें वेतन आयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक केंद्रीय कर्मियों के वेतन के नए सिरे से निर्धारित करने के लिए 3 सदस्यीय आयोग के गठन पर मुहर लगाई गई है। इसमें बैठक किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति करेगी। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि आयोग केंद्रीय कर्मियों को मिलने वाले वेतन व पेंशन को मंजूरी परिस्थितियों के अनुरूप लाने की अपनी सिफारिश देगी। इसका लाभ रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों के 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलने वाला है, जो कि पिछले और अन्य आयोगों की सिफारिश को आधार माने तो केंद्र कर्मियों को वेतन में करीब 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। फिर इसमें होगा कि हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयास पर गर्व है जो कि विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट फैसला उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने वाला और उपभोग को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। ये जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य है। फिर इसमें दिया गया है दोस्तों कि यहाँ दिया गया है कि 7वें वेतन आयोग में 150% बढ़ा था, जो कि न्यूनतम वेतन, और यहाँ पे कितना है 186% की बढ़ोतरी की गई है। 7वें वेतन आयोग से ज्यादा बढ़ा है। 7वें वेतन आयोग में 150% था और 8वें में 186% बढ़ाया गया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ करके 18,000 कर दिया गया था। ये जो कि 7वां वेतन आयोग था, यानी कि करीब 150% की वृद्धि हुई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन को बढ़ा करके 34,560 रुपए करने की सिफारिश की जा सकती है। ये जो कि 8वें वेतन आयोग में किया गया है। सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन 2.5 लाख से बढ़ करके 4.8 लाख रुपए प्रति माह किया जा सकता है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन इसी तरह की वृद्धि हो सकती है। जनवरी 2016 से लागू, जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। तब तक नया वेतन आयोग की सिफारिशें देगा, जिसे जनवरी 2026 से लागू किए जाने हैं। इसमें हालांकि कई सिफारिशें लागू कराने में देरी हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा यह तिथि जल्द से जल्द लागू करवाया जा सकता है।
फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि अब तक गठित वेतन आयोग जो कि प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश है, ये जो कि पहला वेतन आयोग 1946-47 में गठित हुआ था, जो कि 55 रुपये था तब उस समय 1946-47 में। फिर दूसरा जो गठित किया गया था 1957 और 59 में था, 80 रुपये उस समय था। और तीसरा जो वेतन आयोग था, इसमें 1970 से लेकर के 1973 ईस्वी के बीच 185 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। फिर चौथे में वेतन आयोग में 1983 से 1986 के बीच 750 रुपये बढ़ा था। पांचवें वेतन आयोग में 1994 से 97 में ये 2550 रुपये बढ़ा था। और छठवें वेतन आयोग में 7000 बढ़ा था, जो कि ये 2006 से लेकर के 2008 तक था। अब सातवां वेतन आयोग जो है ये 2014 से 16 के बीच ये 18,000 की बढ़ोतरी इसमें की गई थी। लेकिन जो अब आठवां वेतन आयोग होगा, इसमें 34,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, 34,000 प्लस की बढ़ोतरी होगी, जो कि ये आठवां वेतन आयोग होगा, जो कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें जो